आ जाओ भाई, सभी आ जाओ। आगे हम डेरिवेशन में चलते हैं। आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो हम समांतर प्लेट लेते हैं दो। ये प्लेट वन हो गई, ये हमारी प्लेट टू हो गई। ये प्लस क्यू आवेश से वितरित, मतलब प्लस क्यू आवेश से चार्ज है। ये माइनस क्यू आवेश से चार्ज है। माइनस 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 माइनस। बीच की दूरी डी है। वही है, समांतर प्लेट संधारित्र में स्थित ऊर्जा होती, संचित ऊर्जा होती है, वो समांतर प्लेट संधारित्र के मतलब संधारित्र की प्लेटों की तरह ही होगा। वही सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। जब टाइम जीरो है, टाइम और चार्ज का पहले तो एक चार्ट बनाते हैं। टाइम जीरो है तो ऑब्वियसली क्यू जीरो होगा। जब टाइम टी डैश है तो ऑब्वियसली चार्ज क्यू होगा। जब टाइम डी टी है तो ऑब्वियसली डी क्यू होगा चार्ज। जब टाइम टी है तो ऑब्वियसली चार्ज क्यू होगा। ठीक है दोस्त, थ्योरी लिख लेते हैं। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र में जिसकी प्लेटों पर प्रारंभिक में, अब वही है यार, क्या नहीं बता दिया है मैंने आपको। अब माना प्लेट दो से वन तक आ रहा हूं, माना हम एक समांतर प्लेट संधारित्र, एक थ्योरी यार, क्या लिखोगे अब। नहीं नहीं, हम लिखते हैं, लिख लेना अपने आप बना के, इतना तो कॉमन सेंस होगा आप। जो हमारा पोटेंशियल होगा विभव, ऑब्वियसली क्यू अपॉन सी होगा, वी इक्वल अब लिख लेते हैं थोड़ी। अब माना प्लेट दो से वन तक डी क्यू आवेश स्थानांतरित करते हैं, करने में किया गया कार्य, किया गया अल्पतम कार्य लिख लो, अल्पतम कार्य, अल्प कार्य। डी डी डब्ल्यू इक्वल क्यू अपॉन सी डी क्यू। अब संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कुल कार्य। अब संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य, किया गया कार्य डब्ल्यू इक्वल जीरो से क्यू तक स्थानांतरित, मतलब आवेशित किया जा रहा है डी क्यू, क्यू अपॉन सी डी क्यू, जीरो से क्यू तक लिमिट 1/c, जीरो से क्यू, क्यू डी क्यू। वही है यार, सेम डेरिवेशन है, बट इसमें आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र, मतलब जो चित्र चेंज हो गया है, और थोड़ा सा यहाँ से दो से वन तक आवेशित करने में, स्थानांतरित करने में किया गया कार्य चेंज हो गया, बस सेम वही डेरिवेशन है। ई स्क्वायर अपॉन टू, जीरो से क्यू लिमिट, डब्ल्यू इक्वल 2 बार आ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस के जीरो, डब्ल्यू इक्वल क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। आ गया फॉर्मूला डायरेक्ट होगा। आगे हम कर लेते हैं इसे। क्यू इक्वल होता है सी बी,
तो डब्लू नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। एक थोड़ा सा फंडा है इसमें, हमारे चलना पड़ेगा, हमारे इसमें रह गया है अभी भाई। डेल्टा यू इक्वल होता है डब्लू, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर होता है डब्लू, यू फाइनल यू इनिशियल की मान 0, डब्लू का मान, टोटल डब्लू का मान है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यू फाइनल इक्वल यू क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ये आ गया हमको फॉर्मूला। यहाँ पे तो यह है कुल कार्य, और ये आई हमारी कुल संचित ऊर्जा। अब निकलेंगे Q बराबर सी वी, इक्वल सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2c, सी से सी कैंसिल आउट, 1/2 CV स्क्वायर। ये आ गया आपका फॉर्मूला डेरिवेटिव। देख लीजिए, समझ लीजिए, सोच लीजिए, क्या कहाँ से समझ में नहीं आया बता दीजिए, वहां से हम दोबारा रिपीट कर देंगे। मनीष कह रहे हैं सर दोबारा समझा दूं, ओके भाई समझाते हैं। देखिए शुरू से, आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा। हमने दो प्लेटें ली, जिसके प्लेट 1 को प्लस क्यू आवेश से 1 2 प्लस क्यू आवेश मतलब आवेशित किया गया है, प्लेट 2 को माइनस क्यू आवेश दिया गया है। जो विभव है हमारा Q अपॉन C होगा, क्योंकि समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहे हैं यहाँ पर हम। समांतर प्लेट संधारित्र में क्योंकि जो हमारा विभव होगा वो भी तो मतलब समांतर प्लेट संधारित्र वाला लिया जाएगा। जैसे कि कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V। जो हमारा यहाँ पर पोटेंशियल होगा V इक्वल Q अपॉन C होगा। चल लो भैया, अब माना प्लेट 2 से 1 तक dq आवेश स्थानांतरित करते हैं, करने में किया गया अल्पतम कार्य dw q अपॉन सी dq। जब अल्पतम कार्य है तो अल्पतम आवेश दिया जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले पढ़ाया था जो हमारा W होता है वो VQ होता है, ठीक है। तो जिस बिंदु पर लाया जा रहा है उसका तो विभव इंटू Q। अब संपूर्ण आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य टोटल W। जब हम अल्पतम कार्य से कुल कार्य के लिए जाते हैं तो समाकलन का साइन लगाते हैं, तो W इक्वल सिग्मा, मतलब अल्पतम कार्य का समाकलन, अल्पतम कार्य कितना है हमारा, ये रहा, W इक्वल समाकलन 0 से Q तक लिमिट Q अपॉन सी डी क्यू। 1/c बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है ये। W इक्वल 1/c Q स्क्वायर अपॉन 2, 0 से Q तक लिमिट W इक्वल 1/2c, W बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c। डेल्टा का साइन जहां डेल्टा आ गया वहां आ गया अंतर, ये अंतर के लिए लगाया जाता है, मतलब संचित ऊर्जा में जो हमारी ऊर्जा है उसमें अंतर कितना है। तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ये माइनस का दर्शा रहा है यहाँ पर अंतर। मैंने आपको पिछली क्लास में देखा मतलब बताया था, इसलिए कहता हूँ क्लासेस को सीक्वेंस वाइज देखें, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यू इनिशियल का मान होगा 0, क्योंकि अनंत से लाया रहा, अनंत पर इनिशियल जो ऊर्जा का मान होता है वो 0 होता है। W का मान कितना है कि स्क्वायर अपॉन 2c। U बराबर, U फाइनल बराबर U है, U बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2c। Q बराबर CV, C इक्वल होता है Q अपॉन V, Q बराबर होगा CV। क्या यार छोटी छोटी बात बतानी पड़ती है। U बराबर C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन 2c, C से C कैंसिल आउट, U इक्वल 1/2 CV स्क्वायर। नोट कीजिए और हम इसको मतलब कुछ थ्योरी लिखते हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, आपको दोबारा भी समझा दिया है इसको। अब मुझे नहीं लगता आपको कहीं इसमें डाउट आएगा।
सो इस क्लास को हम आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद ऑल ऑफ यू। राधे राधे।